ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2003 की अव्यक्त मुरली का दोहराया जा रहा है 26 जनवरी 2025 को। तो आज के इस अव्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। बाबा इतने समय से कह रहे हैं कि प्रत्यक्षता का समय नज़दीक आ रहा है, हमें उसकी तैयारी करनी है। आज बाबा कहते हैं कि अपनी साधारणता को समाप्त कर देना है, अलौकिकता में परिवर्तन कर देना है और दर्शनीय मूर्त बन जाना है, तब प्रत्यक्षता हो पाएगी। प्रत्यक्षता के लिए ये दो काम हमें करने हैं। आज माता पिता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख माता पिता भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाबा द्वारा आप सबका जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना? हाँ जी बाबा। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो, सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त हैं। एक ही पिता भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी हैं। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना? हाँ जी बाबा। बाबा के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वो पिता के रूप में हमें अपना पिता का अनुभव भी कराते हैं और पालना भी करते हैं पिता के जैसे। वर्षा भी देखो कितना ऊंच और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा किसी को प्राप्त है? अब ब्राह्मण बच्चों के अलावा किसी को प्राप्त नहीं है बाबा। एक पिता है, एक ही पिता भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है। वो पिता के रूप में प्यार भी करते हैं, पालना भी देते हैं, हमें पालते हैं हमें प्यार से और हर कदम पर शिक्षा भी देते हैं, श्रीमत भी बतलाते हैं। हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक है, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। ये 3 संबंध सबको चाहिए ही चाहिए, लेकिन इन 3 संबंध अलग अलग से होते हैं। आपको एक में 3 संबंध हैं। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है। पढ़ाई बाबा तीनों काल की पढ़ाते हैं। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो, सबसे ऊंचा पद राज्य पद गाया हुआ है। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी राजे और भविष्य भी राज्य पद। अभी भी राजा बन गए, अभी भी दिल से मन से खुशी से हम राजा हैं और भविष्य में तो राज्य पद
मिलेगा ही। अभी स्वराज्य है, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो, और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही। इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी दैवी राज्य पद है। ऐसे शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के न किसी का हुआ है न हो सकता है। साथ में सद्गुरु का संबंध, सद्गुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है। आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है। तो जांच करो, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं? भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। हर कदम श्रीमत पर है, वह कभी कभी मनमत या परमत तो नहीं मिक्स होती, इसकी परख है। अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है उसकी पहचान। जहां वरदान होगा वहां मेहनत नहीं होगी। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है, और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में 3 संबंध हैं तो एक को याद करना सहज है। तीनों को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। इसलिए आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा ना कोई। ये सहज है क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं। एक में ही विशेष संबंध आ गया, तीनों संबंध आ गए, और भी हम अपने जिस रूप में हर सर्व संबंध बाबा कहते हैं जोड़ने के लिए, तो सब संबंध जोड़ लेते हैं। तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं क्योंकि बाबा द्वारा तो सर्व को भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं क्योंकि बाबा द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां हैं ही। तीसरा, भाग्य का सितारा है सर्व प्राप्तियां। गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपने खजाने को। ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो सकती हैं? दिल से कहा मेरा बाबा, खजाने हाजिर। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहें। इसमें नंबरवार हैं। अभी माता पिता यही चाहते कि हर बच्चा, जब कोटों में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं नंबर 1 होने हैं। तो अपने से पूछो, नंबरवार में हो या नंबर 1 में हो? क्या हो? टीचर्स, शिक्षक बहनें जो हैं वो नंबर 1 या नंबर वार, वो नंबर 1 में आ रही हैं या नंबर वार में है? पांडव, नंबर 1 हो या नंबर वार हो? क्या हो? जो समझते हैं हम नंबर 1 हैं और सदा रहेंगे, ऐसे नहीं आज नंबर 1 और कल नंबर वार में आ जाओ। जो इतने निश्चय बुद्धि हैं कि हम सदा जैसे बाबा ब्रह्मा नंबर 1, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाबा नंबर 1 है और रहेंगे, वो हाथ उठाओ।
हैं? हाँ जी बाबा, ऐसे नहीं हाथ उठा लेना, सोच समझ के उठाना, लंबा उठाओ। आधा उठाते हैं तो आधे हैं। हाथ तो बहुतों ने उठाया है, देखा, दादी ने देखा। अभी इन्हों से यानी नंबर 1 वालों से हिसाब लेना। जनक यानी दादी जानकी हिसाब लेना। बाबा जानकी दादी को जिम्मेवारी दे रहे हैं कि जिन्होंने हाथ उठाया है उनका अलग से हिसाब लेना। दोहरे विदेशियों ने हाथ उठाया, उठाओ। नंबर 1 जो नंबर 1 है वो दोहरे विदेशी, वो हाथ उठाओ। तो माता पिता की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी। हाथ हमने उठाया तो माता पिता खुश हो गए, मुबारक हो। अच्छा, हाथ उठाया इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो माता पिता भी मददगार है ही। लेकिन अभी माता पिता क्या चाहते हैं? नंबर 1 हो। ये तो खुशी की बात है, लेकिन बताएं क्या? या लेकिन है ही नहीं। एक लेकिन लग जाता तो बाबा कहते हैं बतलाएं क्यों लेकिन क्या है, क्यों लेकिन नहीं है? माता पिता के पास लेकिन है। माता पिता ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। मन में वो भावना अगर है भी कि हम ब्रह्मा बाबा समान नंबर 1 पुरुषार्थ कर रहे हैं या करें, लेकिन बाबा कहते हैं ये बात मन तक ही सीमित रह गया, ये चेहरे और चलन तक झलकता नहीं है। चेहरे से नहीं झलकता है, हमारी चलन से नहीं झलक पा रहा है। अभी माता पिता नंबर 1 की स्टेज, नंबर 1 की अवस्था चलन और चेहरे पर देखना चाहते हैं। माता पिता अब ये चाहते हैं कि हमारे चेहरे और चलन से वो देवी गुण झलकें। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्त दिखाई देनी चाहिए। आपका चेहरा बतावे कि ये दर्शनीय मूर्त हैं। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो बाद में बने, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की ना, साकार रूप में की ना। ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकला है ना, माता पिता उनका फाइल देखेंगे। फाइल तो है ना माता पिता के पास। तो अब से आपकी हर चलन से अनुभव हो, कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते हो, व्यापार करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो कुछ भी करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो, वो आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि ये न्यारे और अलौकिक हैं। वो महसूस करते हैं कि हमारा चेहरा, हमारा चलन, हमारी बातों से अलौकिकता झलकती है, न्यारापन झलकता है। या साधारण समझते हैं कि ऐसे तो अलौकिक भी होते हैं, ऐसे तो और भी हैं, हाँ ठीक है, अच्छा आदमी है, तो इतने भर है। काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। हम जो काम करते हैं उस काम में बाबा विशेषता नहीं कह रहे हैं कि उसमें और लग गए या उसमें और कंसंट्रेशन उस पर बढ़ा रहे हैं, नहीं। बाबा कह रहे हैं
काम करते हुए हमसे अलौकिकता कितनी झलक रही है, प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता, जीवन की विशेषता कितनी झलक रही है। बहुत अच्छा व्यापार है, बहुत अच्छी वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये तो बहुत है। ऐसे तो मतलब बहुत हो जाएंगे, लौकिक दृष्टि से देखने पर बहुत है। एक किताब निकलता है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है। कितनों का नाम आता है? बहुत होते हैं। इसने ये विशेषता की, ये इसने विशेषता की, नाम आ गया। किसी ने कोई भी विशेष कार्य किया समाज के प्रति, दुनिया के प्रति, किसी क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त की, तो बाबा कहते हैं उसकी इस किताब में नाम आ जाती है। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखें। बाबा कहते हैं अब आपके वास्तविक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ की रोज की जो जीवन दिनचर्या चलाते हैं, उसमें अंतर दिखाई देना चाहिए। ये अभी आवाज निकला है, चाहे इंडस्ट्री में, चाहे कहीं भी काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, किसी भी तरह का काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि ये साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त हैं। ऐसे हो सकता है? हो सकता है? हाँ जी बाबा। आगे वाले बोलो, हो सकता है? हाँ जी बाबा। अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, हो सकता है क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ऐसा किया है तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं रिजल्ट में ऐसा नहीं आ पाता है, कम ही आते हैं, तो साधारणता ज़्यादा दिखाई देती है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो, विशेष ध्यान रखते हो, तब तो ठीक दिखाई देता है, लेकिन आपको बाबा से प्यार है, बाबा से प्यार है कितना %? बाबा पूछते हैं कि बाबा से प्यार है, तो हम तुरंत दिल से निकलता है हाँ जी बाबा बहुत प्यार है। तो बाबा तुरंत दूसरा सवाल पूछते हैं कितना %? टीचर्स हाथ उठाओ। ये तो बहुत टीचर्स आ गई हैं। अब टीचर से बाबा कहते हैं हो सकता है कि कभी साधारण कभी विशेष। शब्द भी जो निकलता है ना, कोई भी कार्य करते, भाषा भी अलौकिक चाहिए, साधारण भाषा नहीं। अभी माता पिता की सभी बच्चों में ये श्रेष्ठ आशा है, फिर बाबा की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी। इनको बनाने वाला कौन? खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे आपको बनाने वाला कौन। रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। भगवान हमारी रचना कर रहे हैं, हमें देवी देवता बना रहे हैं, तो हमारी जो रचना हम बनकर तैयार हो, ऐसे परफेक्ट बनकर तैयार हो कि लोग देखकर पूछने लगें, हमारी अलौकिकता इतनी झलके हमारे चेहरे से, चलन से, कि वो पूछने लगें, ढूंढने लगें कि ये कौन है जिन्होंने आपको ऐसा बनाया। तो इस वर्ष क्या करेंगे? दादी ने तो कहा है गांव की सेवा करना, वो भले करना, लेकिन माता पिता अभी ये परिवर्तन देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं दादी ने तो कहा है कि गांव की सेवा करो, लेकिन माता पिता जो हैं वो चाहते हैं कि हमें, हमारे चेहरे और चलन में परिवर्तन आए। 1 साल में संभव है? 1 साल में? दूसरी बारी सब सीजन शुरू होगी तो कंट्रास्ट दिखाई दे, सब सेंटरों से आवाज आवे कि महान परिवर्तन, फिर गीत गाएंगे परिवर्तन परिवर्तन। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। भाग्य में हम देवी देवताएं बनने वाले हैं और बोल रहे हैं साधारण। कारण है मैं।
ये मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूँ वही ठीक है। इस मैंपन के कारण अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है। दोनों अपना काम कर लेते हैं। काम भी अभिमान भी आया, क्रोध भी आया, दोनों ने अपना काम कर लिया और हमारा काम, बाबा का काम रह गया। तो बाबा का प्रसाद है, मैं कहीं से आया। बाबा का प्रसाद है, मैं कहाँ से आया। प्रसाद में कोई मैंपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, माता पिता विशेषता को, बुद्धि को आफरीन देते हैं, लेकिन मैं नहीं लाओ। कुछ भी विशेषता है तो वो सब बाबा ने दिया है। ये मैंपन को समाप्त करो। ये सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में ये मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। जहाँ मैंपन आ गया फिर हम दर्शनीय मूर्त नहीं बन पाएंगे। हमारे चेहरे और चलन से देवताई गुण नहीं झलकेंगे। तो दादियाँ क्या समझती हो? परिवर्तन हो सकता है? तीनों पांडव कौन है? निर्वैर भाई, रमेश भाई और ब्रिजमोहन भाई। बताओ। बाबा ने दादियों से पूछा, तीनों जो सबसे वरिष्ठ भाई थे उन तीनों से पूछा। विशेष हो ना तीन? बाबा इन तीन भाइयों को कहते हैं कि आप तीन तो विशेष हो। तीनों बताओ, हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। तीनों से बाबा ने अलग अलग पूछा। अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना, और बात में कमांडर नहीं बनना। कार्य करने में कमांडर बनना है, बात करने में बाबा कहते कमांडर नहीं बनना। परिवर्तन में कमांडर बनना है। कमांडर क्या चीज बनना है? परिवर्तन में। मधुबन वाले बनेंगे? मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बनेंगे? बॉम्बे वाले हाथ उठाओ। योगिनी भी बैठी हैं। योगिनी बहन पारला बहन होंगी, उनके बारे में बाबा कहते हैं बॉम्बे वाले बनेंगे? अगर बनेंगे तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दिल्ली वाले हाथ उठाओ। तो दिल्ली वाले करेंगे? टीचर्स बताओ। देखना, हर मास माता पिता रिपोर्ट लेंगे। हिम्मत है ना? हाँ जी बाबा, मुबारक हो। अच्छा, इंदौर वाले हाथ उठाओ। इंदौर की टीचर्स हाथ उठाओ। तो टीचर्स करेंगी? इंदौर करेगा? हाथ हिलाओ। सारे हाथ नहीं हिले। करेंगे कि कराएंगे? दादियां देखना, देख रहे हैं टीवी में। गुजरात हाथ उठाओ। गुजरात करेगा? हाथ हिलाना तो सहज है, अभी मन को हिलाना है। क्यों? आपको तरस नहीं आता? इतना दुख देख करके, इतना दुख जब माहौल में दिख रहा है और ऐसे में आपको तरस नहीं आ रहा है? अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना। अभी अगर उनको प्रत्यक्षता हो तो कितना अच्छा हो। तो अभी प्रत्यक्षता की योजना है प्रैक्टिकल जीवन। इसके लिए अब इधर उधर कहीं कुछ नहीं। बाबा कहते हैं अपना रोज का जीवन जो है उसको बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता उसमें करनी है। साधारण कर्म करते असाधारण झलकना है। बाकी प्रोग्राम करते हो ये तो व्यस्त रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी आपके चलन और चेहरे से। और भी कोई जोन रह गया? हाँ जी बाबा, यूपी वाले हाथ उठाओ। यूपी थोड़े हैं,
अच्छा, यूपी करेंगे? महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। अच्छा, महाराष्ट्र करेगा? उन्होंने कहा हाँ। तो बाबा कहते हैं मुबारक। अब राजस्थान उठाओ, टीचर्स हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ। कर्नाटक उठाओ। अच्छा, कर्नाटक करेगा? आंध्र प्रदेश हाथ उठाओ। चलो ये चिट चैट की। दोहरे विदेशी हाथ उठाओ। जयंती कहाँ है? करेंगे दोहरे विदेशी? जयंती दादी से बाबा पूछते हैं कि वो करें, दोहरे विदेशी करेंगे परिवर्तन? अभी देखो, सभा के बीच में कहा है, सभी ने हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई, इसके लिए पदम गुना मुबारक हो। बाहर में भी सुन रहे हैं, अपने देशों में भी सुन रहे हैं, वो भी हाथ उठा रहे हैं। अजी बाबा। वैसे भी देखो, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं उन्हों के हर वचन को सत्य वचन कहा जाता है। कहते हैं ना, सत्य वचन महाराज। तो आप तो महाराज हो। आप सबका हर वचन जो भी सुने वो दिल में अनुभव करे, सत्य वचन है। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। माता पिता के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहाँ ये टीवी तो बाहर की शक्ल दिखलाती है ना, लेकिन माता पिता के पास हर एक के, हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। कर्म में जब लाने की बात होती है तो वो यथाशक्ति मतलब लिमिटेड हो जाती है। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे जो आपका एक गीत है ना, शक्तियां आ गईं धरती पर, शिव शक्तियां आ गईं। सब शिव की शक्तियां हैं। पांडव भी शक्तियां हो, फिर शक्तियां शिव पिता को प्रत्यक्ष करेंगी। अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो, अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। मैच्योर दिखना है, मैच्योरिटी आनी चाहिए। तो माता पिता सभी बच्चों को इस समय माता पिता की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो ये स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन। तो आज के माता पिता के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। वो कौन सा? परिवर्तन। मुझे बदलना है, दूसरों को बदल कर नहीं बदलना है, मुझे बदल के औरों को बदलना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं? नहीं, मुझे निमित्त बनना है। मुझे हे अर्जुन बनना है, तब ब्रह्मा बाबा समान नंबर 1 लेंगे। पीछे वाले हाथ उठाओ। पीछे वालों को माता पिता पहला नंबर याद प्यार दे रहे हैं। बाबा पीछे वालों को विशेष तौर पर हाथ उठवाते हैं और कहते हैं उनको हम पहला नंबर का याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को, सारे विश्व के बीच कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा माता पिता को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को
सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाबा समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को माता पिता का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे बाबा विंग्स की सेवाओं के प्रति माता पिता की जो प्रेरणाएं हैं वो दे रहे हैं। विंग्स की सेवा में अच्छी रिजल्ट दिखाई देती है क्योंकि हर एक विंग मेहनत करते हैं। हर जो भी विभाग बनाए गए उन सब विभागों में हर कोई बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, तो बाबा कहते हैं उसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। संपर्क बढ़ाते जाते हैं और फिर धीरे धीरे अपना संपर्क बढ़ा रहे हैं। लेकिन माता पिता चाहते हैं जैसे मेडिकल विंग ने मेडिटेशन द्वारा हार्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाया है, जैसे हृदय रोग रहा हो और उसको योग से उन्होंने ठीक करके दिखला दिया, प्रैक्टिकल में सबूत दिया है कि मेडिटेशन से हार्ट की तकलीफ ठीक हो सकती है, और प्रूफ दिया है ना प्रूफ, आप सबने सुना है ना। ऐसे दुनिया वाले प्रत्यक्ष सबूत चाहते हैं। इसी प्रकार से जो भी विंग आए हो, प्रोग्राम तो करना ही है, करते भी हो, लेकिन ऐसा कोई योजना बनाओ जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सबके सामने आवे। अभी विंग के लिए माता पिता कर रहे हैं, कह रहे हैं बाबा इन अलग अलग विभाग जो बांट करके विंग्स बनाए गए हैं उनके लिए विशेष तौर पर बाबा कह रहे हैं ये गवर्नमेंट तक भी पहुंच तो रहा है ना, और यहाँ वहाँ आवाज़ तो फैला है कि मेडिटेशन द्वारा भी हो सकता है। अभी इसको और बढ़ाना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो तो ये बात फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है, योग लगा करके सब कुछ हो सकता है, हर तरह का कार्य योग अवस्था में रहकर हो सकता है। सबका अटेंशन मेडिटेशन की तरफ हो, सबका ध्यान योग की तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ हो। आध्यात्म से जो लोग विमुख होते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, उसकी तरफ रुझान हो। समझा? हाँ जी बाबा। अच्छा, आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। हमारी शांति की शक्ति से विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। मतलब हम इतना, इसके लिए लौकिकता में भी एक कहावत है कि जीत की तैयारी इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो बिल्कुल वही बात आज बाबा वरदान, इसी बात को घुमा फिरा कर हम लौकिकता में सुन पाए थे। आज बाबा ने उसको स्पष्ट कहा कि हमारी शांति की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा और वो हम वही शांति रूप में रहेंगे, वही शांति स्वरूप हमारा हो। गाया हुआ है विज्ञान के ऊपर शांति की जीत न कि वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी उतना ऑटोमेटिक आवाज़ में अधिक जाने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज़ में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज़ से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज़ में आएंगे। जब ये चेंज दिखाई दे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है।
इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। और बाबा हमें इसका अभ्यास करने के लिए जो भी समय हमें हमारे पास है, बाबा कहते हैं उसको अभ्यास में लगाओ। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जीरो पिता के साथ रहने वाले ही हीरो किरदारधारी हैं। बिंदु रूप पिता, आज जीरो का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जीरो पिता के साथ, यानी बिंदु रूप पिता के साथ रहने वाले ही हीरो का किरदारधारी हैं। हाँ जी बाबा। और आज के लिए अव्यक्त इशारा बाबा ने जो दिया है, जो कि अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकार देने की सेवा हम कर रहे हैं इस अव्यक्त मास में, उसके लिए आज के लिए जो प्रमुख बात बाबा ने बतलाई है वो है कि वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। बाबा कह रहे हैं वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सबसे सहज साधन क्या है? अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा। हमारे अपने संकल्पों की एकाग्रता होगी तो सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर लेगी। एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही देखना, यही चाहत रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए। हर एक आत्मा की आज बुद्धि बहुत भटक रही है, बहुत ज़्यादा बेचैन है और वो चाहती है कि वो एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। ये विश्व की मांग व चाहत तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान देंगे। बाबा कहते हैं पूरी विश्व की ये चाहत है कि हम एकाग्र हो, मन हमारा स्थिर हो, बहुत बेचैन है, तो ये हम तब कर पाएंगे जब हम खुद की अवस्था को श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके मनसा की शक्तियों का दान करेंगे। हाँ जी बाबा। और आज के इस अव्यक्त मुरली को धारण करते हुए हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। बाबा ने प्रत्यक्षता के लिए आज विशेष ध्यान दिलाया है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे चेहरे, चलन, बात, व्यवहार से बाबा झलकें। तो इसके लिए हम पूरा पुरुषार्थ करें। बाबा ने हाथ उठवाया है, इसका मान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति।